ये जगह बहुत खूबसूरत है मॉम। कल मुझसे मिलने आ रही हो ना तुम? नहीं, मैं कल नहीं आ सकती मॉम, परसों भी नहीं। मैंने बताया था ना हम फ्रांस में हैं। तुम सुन रही हो? बहुत जरूरी बात है और मैं तुम्हें जो बताने वाली हूँ उसे हमेशा याद रखना। तुम्हारी ख्वाहिशें उस अंधेरे रास्ते में रोशनी जैसी है जो चमकती हुई भविष्य की गोद से हमारी ओर आती है। तुम्हें ये जानना। मॉम, अब मैं फोन रखती हूँ, यहाँ से कॉल करना बहुत महंगा है। लव यू। ये खाओगी बेटा? नहीं। उन्हें पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। फिर उन्हें बार बार कॉल क्यों करती हो? उनसे बात करके उदास हो जाती हो। यहाँ की वादियाँ देखो ना, कितनी खूबसूरत है। उस तरफ बहस में देखो। बस करो। अरे बाप रे, पागल है क्या? कितनी तेज चला रहा है बस। कोई बात नहीं, ये तो इसके रोज का काम है। ये ड्राइवर है, रोज ऐसे ही चलाता है। गॉड, ये तो मैसेज कर रहा है। बेटा सही से बैठ जाओ। अपनी आंखें बंद करो, ठीक है? चलो, अब गहरी सांस रिलैक्स करने की कोशिश करो। 2, 3, 4। Oh no, तुम ठीक हो? दर्द हो रहा है। कहीं चोट तो नहीं? मुझे यहाँ से बस बाहर निकलना है। अगर चाहो तो बाद में जा सकते हैं। अभी अब हम दोनों आगे क्या करेंगे? गूगल पर चेक करो ना। यहाँ पर नेटवर्क नहीं है। ये क्या? पुलिस, हॉस्पिटल के नंबर्स, हमारी सेफ्टी के लिए। ओके। जिंदगी तो बेवफा है, किसी दिन सबको मरना ही है। ये तुमने कहा सुना? याद नहीं मुझे। ठीक है। चलो वापस चलते हैं। डिजॉन के लिए बस से ट्रेन मिल जाएगी। और पैसे कहाँ से आएंगे? वहाँ तक जाने के तो पैसे हैं ना, फिर कोई दूसरी जॉब मिल जाएगी। जो प्लान बनाया है उसी के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, फिर वो घर कहाँ है? मेरे ख्याल से ये जगह वो नहीं है, क्योंकि इस जगह पर कोई फेंस नहीं था। जरा देखो, ये वही घर है ना? गुड मॉर्निंग। हेलो। हाय। हम आपका ऐड देखकर यहाँ पर आए। अरे हाँ। तो क्या ये वही जगह है? क्योंकि इसमें तो अलग दिखाई दे रही है। यही है। मेरा नाम है रिचर्ड रॉल। एना। तो बताइए, फ्रांस में आकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही खूबसूरत जगह है। हाँ, हमें पसंद आई। वाह, हमें वहाँ जाना चाहिए। वहाँ काफी चलकर जाना पड़ेगा। यहाँ से घूमकर गांव के दूसरे छोर पर है वो जगह। पहले कुछ खा लिया जाए? आइए। प्लीज अंदर आइए।
इसे अपना ही घर समझिए। ये तो म्यूजियम लग रहा है। हाँ, और मैं इसका क्यूरेटर। कितनी सुंदर चीजें हैं यहाँ पर। काफी पैसा लगाया होगा आपने। हाँ, मैं जो भी काम करता हूँ दिमाग से करता हूँ। फ्रेश होकर आ जाओ, किचन नीचे है। ये लोगे? कैसा लगा खाना? काफी अच्छा है। टेस्टी है। लाजवाब है। ताज्जुब होता है क्योंकि अमेरिकन कभी फ्रांस के इस हिस्से में काम ढूंढते हुए नहीं आते। हाँ, पर हम रईस लोग नहीं है जिनके पास बहुत पैसा है। शायद हमने ठीक से प्लानिंग नहीं की थी। वैसे रिचर्ड, हमें यहाँ पे करना क्या होगा? वैसे तो यहाँ पर काफी सारा काम है। जैसे यहाँ पत्थर हटाकर एक जगह साफ करनी है, कुछ पेड़ बड़े हो गए उन्हें काटना है, और गार्डन के रस्सी में एक दीवार है जिसकी मरम्मत करनी है। मुझे लगा था आप जैसे लोगों के यहाँ माली होते होंगे। ऐसा होता तो तुम जैसे इंटरेस्टिंग लोगों से मुलाकात कैसे होती? और यहाँ के लोग? इनका क्या? इतनी बड़ी जगह है और यहाँ पर कोई नौकर नहीं है। यहाँ के लोग बूढ़े और कामचोर हैं। पैसे कितने दोगे? टॉम, ये सब अभी पूछना है। एक दिन के 200 यूरोज मिलेंगे, प्लस ऊपर वाला एक खूबसूरत कमरा और खाना फ्री। हमें मंजूर है। तो तुम क्या यहाँ पर अकेले रहते हो? हाँ, लेकिन अब नहीं। हमारा काम बन गया। तुमने देखा होगा। और पैसे अब हम माला माल हो जाएंगे। बस तुम कोई गड़बड़ मत करना। प्लीज टॉम, इस बार मत करना। क्या मतलब? मेरा मतलब तुम्हारे अंदर जो बेवकूफ सा गुंडा बसता है ना, वो किसी दिन तुम्हारी जान ले लेगा। कम ऑन, देख। बस में क्या हुआ? मैंने बस दोस्ती का हाथ बढ़ाया। कभी नहीं सुधरी। वैसे मुझे वो खाना पसंद नहीं है। हाँ, तुम्हें ना? बर्गर और फ्राइज के बिना खाना ही क्या है? अच्छे बच्चे बन जाओ वरना मार डालूंगी। योर। तुम योर की स्पेलिंग लिखना तब सीखोगे। मैडम लगता हूँ? हाँ, वो तो तुम हो। मुझे अच्छा लगता है जब तुम तुम हो। मैडम नहीं हो। मैडम नहीं हो।
हे, क्या वो बेब? कोई बुरा सपना देखा? मैंने देखा मैं एक हॉस्पिटल में थी। मैं ना हिल पा रही थी और ना ही बोल पा रही थी, बस देख पा रही थी। वहाँ एक आदमी था जिसके हाथ में सुई थी। मुझे बस एक सपना था बेब्स। नहीं, ये बस सपना नहीं था। पापा का सपना पापा देखते वक्त जैसे लगता था वैसा ही लगा। पर उस वक्त वो ऑलरेडी मौत के करीब थे। मुझे यहाँ कुछ अजीब लग रहा है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब मजाक मत करो यार। देखो, हमें पैसों की जरूरत है। कुछ बुरा हो सकता है हमारे साथ। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे साथ बुरा होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो पागल आदमी हम पर हमला कर देगा और क्या। वैसे भी मैं डम हूं ना। ये हुई ना बात। सर यहाँ देखो, मेरे साथ तुम एकदम सेफ हो। ओके? क्या हुआ? ध्यान से काम किया करो। चलो मेरी हेल्प करो। टेटनस लेना पड़ेगा। पर ये मामूली सी चोट है। हेलो। माफ करना, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। नहीं, कोई बात नहीं। बस प्लीज एक जगह कभी मत जाना। हाँ बिल्कुल। मुझे लगा जैसे कोई रो रहा है वहाँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शायद हवा। वैसे तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? वो मैं पत्थर निकाल रही थी और ओह, आई एम सो सॉरी। मुझे तुम्हें ग्लव्स देने चाहिए थे। मैं भूल गया। कोई बात नहीं, मामूली चोट है। हाँ, पर इसे ट्रीट तो करना ही पड़ेगा। मेरे साथ आओ। इसकी तो तो आप डॉक्टर भी हैं? नहीं, मैं सीरियल किलर हूँ। दर्द हो रहा है? नहीं। हॉस्पिटल यहाँ से काफी दूर है, तो हमें जरूरत की चीजें सब यहीं पर रखनी पड़ती है। आप जो कर रहे हैं उससे ठीक तो हो जाएगा। मुझे यहाँ के लोगों की कभी कभी हेल्प करनी पड़ती है। लोग मुझे ऑलमोस्ट डॉक्टर ही समझते हैं। बचपन में मैं अक्सर बीमार रहा करता था। तुम्हें कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है? मुझे लगभग हर एक पेड़ के पोलन से एलर्जी है। एस्मा भी है। पर यहाँ फ्रांस में आते ही जैसे सब कुछ ठीक हो गया। जरा देखूं। आंखें तो एकदम नॉर्मल है।
मेरे ख्याल से सब ठीक ही होना चाहिए। तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के पास जाना चाहिए। अब ये क्या है? टॉम! हाँ। वहाँ क्या कर रहे थे? कुछ भी नहीं। चलो। मेरे इस होटल में आपके लिए अमेरिकन कुजीन तैयार है। ये लो। थैंक्स। फ्रेंच खाने के मुकाबले इसे बनाने में मुझे बहुत कम वक्त लगा। सच कह रहा हूँ, यकीन करो। एक्सक्यूज मी। उस पर तुम्हारे टी शर्ट पर रिबॉन। हाँ, इनकी पोएट्री मुझे काफी पसंद है। मैं सोच रहा था कि डिनर के बाद हम वहाँ दोबारा मिल जाता है। दोबारा मिल जाता है। क्या? पितौली पे सलमेल हाइले फोलेक्स से क्या रैमबोर्ड यूएस में भी इतना ही मशहूर है? नहीं, मुझे नहीं लगता। मेरे पापा टीचर थे और ये इनके फेवरेट पोएट थे। वो हमेशा उनके। मैं कह रहा था कि ये खाना बहुत टेस्टी है सच में। अरे हाँ, मैं सोच रहा था कि ऐना और मैं बाहर जाकर टहल कर आते हैं इससे पहले कि अंधेरा हो जाए। ऐना वो लेवेंडर खेत देखना चाहती है। मैंने सही कहा ना? तुम्हारे पास हमारे लिए एक्स्ट्रा रिमोट तो है ना? मेरे पास एक ही है। ऑलराइट। तो तुमने हमें कैद कर लिया, राइट? वो सब क्या था टॉम? क्या? तुम्हारा बात करने का तरीका देखा? तुम्हारी वजह से मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ। ओह, आई एम सॉरी। मुझे नहीं लगा था कि तुम किसी अनजानी जगह पे किसी अजनबी के साथ इस तरह से बात करोगे। तुम्हें जलन हो रही है? मुझे जलन होगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ मैं पागलों जैसा बैठकर तुम्हारे और उस पागल फ्रेंच आदमी की फालतू बातें सुन रहा था। देखो, अब मैं इस बारे में और कोई बात करना नहीं चाहती। तुम गलत सोच रहे हो। शुरुआत तो तुमने की ना। आखिर ये आदमी हमसे चाहता क्या?
तुम वेलकम टू फ्रांस। ओह गॉड, यहाँ पर ना टीवी है और ना वाईफाई लगता है। जैसे बाबा आदम के जमाने में रह रहे हो। उनमें कोई रैम्बो की इंग्लिश किताब हो तो मुझे बताना। कम से कम किताब पढ़ के ही अपना टाइम पास कर सकता हूँ। जरा ये देखो तो। डिफेक्टिव कॉपी। उसने शायद होलसेल में खरीदी होगी ताकि लगे कि बहुत पढ़ा लिखा है। कुछ किताबें नई हैं और कुछ पुरानी हैं। तुम्हें लगता है डिटेक्टिव बुक्स पढ़ने का शौक होगा? और वो संकी पर भी कह सकता है। अब जरा चलो इससे देखते हैं। अरे बड़ी अजीब बात है। बहुत डरावना है ये तो। सुनो ना, चलो हम शहर चलते हैं। पिछले 30 मिनट से हम लोग कैब बुलाने के लिए कॉल किए जा रहे हैं। अब ये मत कहना कि यहाँ की कॉल्स कोई नहीं उठाता है। तो फिर से कोशिश करो। ठीक है, चलो फिर से कोशिश करेंगे। काफी अच्छा मजाक कर लेते हो। क्यों? मुझे ये बताओ, तुम्हारे गार्डन में वो कब्रिस्तान क्यों है? क्या? मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, फिर तुम्हें पूरे सपने आते हैं। नीचे तालाब के पास वहाँ 4 कब्रें बनी हैं। हाँ। क्या छिपा है उनमें? लाशें हैं। मेरे कुत्तों की। मैं तुम्हें शॉवल देता हूँ, जाओ खुद खोद कर उसे देख लो। और वो सारी अजीब सी किताबें, वो वाइनल्स। टॉम, अजीब? हाँ, क्योंकि वो अधूरी किताबें हैं। वो सब मेरी यादें हैं। क्या कह रहे हो तुम? जानते भी हो? मुझे बस वही याद है। ठीक है, एक बात कहना चाहता हूँ। यहाँ जो है मुझे पसंद नहीं आ रहा। क्यों? क्या हमारा तुमने कुछ किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी बात अच्छे से सुन लो। मैं तुम्हें कभी भी हम दोनों को चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। अगर तुम यही काम नहीं करना चाहते तो फिर मैं किसी और से करवा लूंगा। तुमने जितना भी काम किया मैं उसको पैसा दे दूंगा। बाहर बारिश हो रही है। अब मौसम को बदलना तो मेरे बस। भाड़ में जाओ। सॉरी।
टॉम, कोई मदद करो, कोई मेरी मदद करो। पता नहीं क्या है। मुझे डॉक्टर से बहुत डर लगता है। प्लीज मेरी मदद करो। वो चेहरे पर रखा इंजेक्शन उठाओ और लगा दो इसे। सीधे रेक्टम में लगाओ, जल्दी। ओ प्लीज, ज्यादा जल्दी नहीं, 3 तक गिनो। 2, 3, आराम से, फिर से 3 तक गिनो। 1, 2, 3। ऐसे ही काबू में करना पड़ता है। 10,000 पैम। अगर आपको कोई लफ्ज नहीं मिल रही हो तो यही सबसे सही तरीका होता है। तो मैं तुम्हारे दिमाग में नहीं कर पाता। थैंक यू। क्या ये सब बीमार? बीमारी तो जिसम के खून में है। इनकी पूरी ब्रीड ही ऐसी है। जब ये छोटे छोटे पपीज थे तभी से इनकी मौत इनकी बॉडी में दफन हो गई थी। और जैसे जैसे ये बड़े हुए वो बीमारी भी बढ़ती रही। पर ये सब एक दूसरे से अलग है। ये फ्रेडी इतना आज्ञाकारी है कि मुझे लगता है कि उसकी कोई ख्वाहिश ही नहीं है। और ये दूसरा वाला, ये वाला ये बिल्कुल बेकार जानवर है। वो चीज से डरता है। उसका नाम क्या है? सिर्फ फ्रेडी को ही नाम मिला है। क्यों? नाम से रिश्ता बनता है। पर तुमने फ्रेडी को नाम दिया। और मुझसे यही गलती हो गई।
उठ गए तुम? कहाँ गई थी? मैं बस पानी पीने गई थी। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या कर रहे हो? शौच जा रहे हैं। सॉरी, मैंने तुम्हारी बात पहले नहीं मानी इसलिए। किस चीज से डर रहे हो? क्या कहा? मुझे लगा था तुम्हें यहाँ रहने में डर लग रहा है। मैंने बस कुछ ज्यादा ही कह दिया। वो डरावना सपना देखा था ना, पर अब अच्छा लग रहा है। तो तुम्हें यहाँ पर अब अच्छा लग रहा है? हाँ। ओके। तो फिर यहीं पर रहते हैं हम दोनों। पता नहीं ऐसा भी क्या हुआ कि फैसला बदल लिया, है ना? कभी कभी तुम भी पागलों जैसी हरकत करती हो। तुम भी अपनी माँ की तरह पागल हो। मुझे बाथरूम जाना है। बिल्कुल। तुम मेरे मेहमान जो हो। आना, मुझे चक्कर आ रहा है। लगता है मैं तो गिर जाऊंगा। प्लीज मेरे लिए पानी ले आओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने वो कपड़े देखे? तुम उसकी पर्सनल चीजों को चेक कर रहे थे? मैंने उसे कुछ छिपाते हुए देखा यहाँ। ओके? जेब में क्या है मुझे दिखाओ। क्या? मुझे दिखाओ पॉकेट्स में क्या है टॉम। मेरे पॉकेट्स में कुछ भी नहीं है। अन्ना, मैं कसम खाता हूँ मुझे नहीं पता ये मेरे पॉकेट्स में कहाँ से। तुमने वादा किया था तो मैं ये तुमने क्या किया टॉम? क्या मैं तुम्हें बहुत कम पैसे दे रहा हूँ? कमाल का जाल बिछाया तुमने। हाँ, अब सीधे सीधे बताओ मेरे पॉकेट में कहाँ से है? ना, अपना मुंह बंद रखो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। बात करो। मेरे घर में मुझे और तमाशा नहीं चाहिए। तुम एक चोर हो और कुछ नहीं। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। रुक जाओ, बीमार है।
सॉरी है ना। उसे अकेला छोड़ दो और मेरे घर से चले जाओ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। मैं पुलिस को बुलाऊंगा भी। बुलाओ पुलिस को। उन्हें भी तो पता चले कि यहाँ चल क्या रहा है। हेलो। हाँ पुलिस। हाँ पुलिस। तुम मेरे अंदर हो, समझ गए? यहाँ पर सिर्फ एक इंसान का राज चलता है, इसलिए या तो मेरी बात मानो या फिर मर जाओ। मिस्टर डॉकिंस, तुम्हारा नाम टॉम डॉकिंस है। तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। तुम्हारा ब्रेन बचाने के लिए हमने उसे 12 दिनों तक सुलाए रखा। मिस वॉकर यही है। और मिला कौन? वही कमीना साइको। वहाँ पर हमारा एक्सीडेंट हुआ। लेकिन तुम्हारा एक्सीडेंट किसी घर में नहीं हुआ मिस्टर डॉकिंस। आप लोग बस में सफर कर रहे थे और वो बस पलट गई। आप खुश नसीब थे इसलिए बच गए। उस हादसे में पूरा परिवार मारा गया। नहीं, हम तो बस में थे और उसके बाद उसका गए जहाँ पर वो आदमी रहता था अपने कुत्तों के साथ। ये प्रोपोफोल दवाई का असर है मिस्टर डॉकिंस। इसमें सपने सच लगते हैं। सपना देख रहा था। हाँ सपना। सिल्विया, हमें इसका रेगुलर चेकअप करते रहना पड़ेगा। ओके डॉक्टर। एना से मिलना है मुझे। पिछले 2 हफ्ते से तुम उसी के पास थे। आज थोड़ा आराम कर लो। मुझे उससे मिलना है प्लीज डॉक्टर, प्लीज। एना को होश कब आएगा? शायद कल या फिर कुछ सालों बाद। कुछ सालों बाद? हमारे यहाँ एक पेशेंट है जो पिछले 4 सालों से कोमा में है। हम इस वॉकर की माँ को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो तो मेंटल हॉस्पिटल में। उसका और कोई रिश्तेदार है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप इसका इलाज क्यों नहीं कर रहे? हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। वेंटिलेटर लगाकर, हाइड्रोथेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, इवन डॉग थेरेपी भी आजमाई हम। कुछ भी असर नहीं कर रहा। किसी बड़े हादसे के बाद शरीर दिमाग को स्विच ऑफ कर देता है। आसान शब्दों में कहें तो एनर्जी बचाने के लिए, ताकि वो डैमेज होने से बच सके। एक दिन इसका दिमाग खुद ही ऑन हो जाएगा, लेकिन तब जब उसका शरीर रेडी होगा। इसे देखना चाहता हूँ। मेरा काम है इसे इन्फेक्शन से बचाना और बेड सोज ना होने देना। ये देखो, हम सच में इसे मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। पर अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए। ये सब काफी नहीं है? इसकी माँ बीमार है और कोई रिश्तेदार नहीं है।
मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपसे क्या हो। जानता हूँ इस वक्त ये सब कहना मुश्किल होगा, पर अगर ऐना की सभी बॉडी मूवमेंट्स बंद पड़ गई तो वो मशीन से जुड़ी सिर्फ एक बॉडी रह जाएगी और कुछ नहीं। और क्या वो चाहेगी कि हम उसे इन आर्टिफिशियल मशीनों के जरिए जिंदा रखें? प्लीज मेरे साथ मजाक मत देखो, मुझे गलत मत समझना, पर तुम्हें पता है ऐना ऑर्गन्स डोनेट करके लोगों की जान बचा सकती है। गलती से भी मेरी ऐना को तुमने आपका ये गुस्सा ही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मिस्टर डॉकिंस। तुम यहाँ पर सांस नहीं ले पाओगी। खुली हवा में ले चलता हूँ। उसने अपना सामान उठाया और चला गया। मैं मुझे टॉम के साथ जाना है। पहले मैं उससे बात कर लेती हूँ। तुम मुझे वो फोन ना कर दोगे? रिचर्ड, आई एम सॉरी। उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया मुझे तुम मिल गई, इससे बढ़िया और क्या होगा। I'm sorry. वो कौन है? ये क्या बचपना है मिस्टर डॉकिंस? अपने बेड पर वापस। मैंने पूछा कौन है वो? कौन? वो अभी जो ऐना के बगल के बेड पे कौन है वो? एक पेशेंट है। हम किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी को नहीं बता सकते। मैंने उस आदमी को कोमा में देखा था। इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? उसका चेहरा देख लिया। इतने शौक में क्यों हो? तो मुझे उसका नाम कैसे पता? हमने उसके हाथ पर उसका नाम लिखा है ताकि सबको पता चल सके। प्लीज ऐना को मेरे कमरे में शिफ्ट कर दीजिए। वैसे भी वहाँ और कोई पेशेंट नहीं। वो कोमा में है, इसलिए कोमा रूम में ही रहेगी। तुम कोमा में नहीं हो, इसलिए तुम नॉर्मल रूम में रहोगे। वैसे भी तुम्हारे इंश्योरेंस के बारे में मुझे अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। अब तुम्हें अपने कमरे में जाना चाहिए। 3 घंटे से यही बैठे हो। प्रोपोफॉल, जिसका जिक्र डॉक्टर ने किया, उससे जान जा सकती है। हाँ, अगर ओवरडोज हो जाए तो। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो?
अब कैसा लग रहा है तुम्हें? मुझे वापस जाना चाहिए। देखो, तुम जितना चाहो उतने दिन यहाँ रुक सकती हो। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मुझे मेरी मॉम से बात करनी है, उनसे मिलना है, उन्हें मेरी जरूरत है। तुम्हारे पास रिफ्रेंड टिकट है? तुमने यहाँ जो काम किया उसके पैसे भी देने हैं मुझे। तो पैसे भी हैं तुम्हारे पास? हाँ, मैं कल काम खत्म कर लूंगी और तुम ठीक हो ना? हाँ, बस थोड़ी ठंड लग रही है। मैं अब सोने के लिए जा रहा हूँ। तुम भी ज्यादा देर तक यहाँ मत रखना। Oh no. माफ करना है ना, मैं तुम्हें बात छोड़ रहा है।
अपने कमरे में जाओ। बाहर निकलो, जल्दी। छोड़ो मुझे। चलो। तुम समझदार नौजवान हो, अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? तुम्हें क्या लगा ये एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां सिक्योरिटी कमजोर है? इतना जानता हूँ यहाँ कुछ गड़बड़ है। अच्छा, और तुमने जो किया, चोरों की तरह घुसकर किसी और पेशेंट के बेड पर सो गए? दूसरा पेशेंट, वो मेरी गर्लफ्रेंड है और मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के बाजू में सोने का हक है। बकवास बंद करो। तुम चाहते हो मैं पुलिस को बुलाऊं? इन पेपर्स पर साइन करो। तुम्हें इस हॉस्पिटल से सभी जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाता है। हम अभी तुम्हें डिस्चार्ज कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं साइन नहीं करूंगा। तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मिल सकते हो, लेकिन फिलहाल तुम यहां रुक नहीं सकते। तुम हमारा काम मुश्किल कर रहे हो। मैं अभी भी बीमार हूं। आप मुझे इस तरह से जाने के लिए नहीं कह सकते। अगर तुम्हें अपनी हेल्थ की चिंता है, हॉस्पिटल है, ऐसी मामूली सी बातों के लिए जेल नहीं भेजा जाता। अगर वो लोग कॉन्फिडेंशियल एरिया में घुस आते हैं और जानलेवा दवाइयां चुराते हैं तो क्यों नहीं? हाँ, हमारे पास इन सबका रिकॉर्ड है। अंदर आ जाओ। ब्रेकफास्ट तैयार है। टन टन। मैंने सपने में टॉम को देखा। वो बहुत कमजोर दिख रहा था। उसे चोट भी आई थी यहाँ और यहाँ पर। ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें कुछ सप्लीमेंट्स देता हूँ। भूख नहीं लगी? मुझे लैवेंडर के खेत में जाना है। तुम्हें वहाँ जाने से डर लगता है क्या? पहले तुम गार्डन का काम खत्म कर लो। अगले हफ्ते से बारिश शुरू हो जाएगी। एक और बात, ये मेरी दाढ़ी देखी है, बिल्कुल किसी साधु सन्यासी जैसी है, और फ्रेडी को दाढ़ी बनाना नहीं आता। थैंक यू।
अब दाढ़ी बनवा कर और भी हैंडसम बन जाएंगे। इसका मतलब मैं डॉक्टर कहता था। ये जगह एकदम परफेक्ट है। मुझे नहीं लगता यहाँ गुलाब खिल पाएंगे, यहाँ धूप ही नहीं आ रही है। कम ऑन, वो बहुत अच्छे से खिलेंगे। नहीं, अगर तुम अपने ख्वाबों का रोज गार्डन बनाना चाहती हो तो वो जगह सबसे सही होगी। सब मिलकर हमेशा उस बेचारे को तंग करते हैं। तुम उसे बचाते क्यों नहीं हो? ऐसा करना एक खतरनाक और बेवकूफी भरा काम होगा। उनके बीच कभी मत पड़ना, बहुत अगलो मुझसे। वो जब ऐसा करते हैं तो मैं खुद उन्हें लड़ नहीं सकता। इस गार्डन में कोई कब्र नहीं है। Hey! तुम यहाँ पर बॉन्जूर। हे बॉन्जूर। यहाँ आसपास लेवेंडर के खेत है ना? लेवेंडर के खेत? लेवेंडर। लेवेंडर वो बहुत दूर है, यहाँ से बहुत दूर। तुम शायद गलत जगह पर आ गए हो। अच्छा, साउथ में है। यहाँ पर कोई लेवेंडर के खेत नहीं है ना? ठीक है, अब यहाँ कोई कब्रिस्तान है? कब्र जैसे कि डॉग्स की। कुत्ते? हाँ। ओ, यहाँ के कुत्ते खतरनाक हैं, बहुत खतरनाक। पाओ पाओ पाओ। ओके, मैं समझ गया। इतना काफी होगा। तुम सबके नाम होने चाहिए। बिग बी, बोबो, फास्ट एंड फ्यूरियस, मिका। बेचारा छोटा सा कमजोर डॉगी।
तुम्हारा नाम होना चाहिए सुसु। हे, हे, सब कुछ वैसा ही है जैसा मैंने कोमा में देखा था। अच्छी बात है, रिपोर्ट तैयार होते ही ले आओ। इसमें अच्छी बात कहने जैसा भी क्या है? सच तो यह है कि हम वहाँ पर बुरी तरह फंस गए हैं और वो वहाँ पर अकेली है। आप मेरी बात सुनते क्यों नहीं है? बहुत हुआ, ये हॉस्पिटल है, कोई थिएटर नहीं। साइड हटिए। सुनो, भाड़ में जा तुम। फोटो देख सकती हैं? इसका मतलब वो सच बोल रहा था। कौन? उस आदमी के घर में भी ऐसी तस्वीरें थी। आपको ये कहां से मिली? 1 साल पहले एक लड़का था यहाँ। साइकिल से एक्सीडेंट होने के बाद वो कोमा में चला गया। एड्रियन बोसोले। जब वो कोमा से जागा तो उसने बताया कि वो एक ऐसे घर में था जहाँ एक आदमी अपने कुत्तों के साथ रहता था। मुझे उससे बात करनी होगी। हॉस्पिटल से जाने के 2 हफ्ते बाद उसकी अचानक डेथ हो गई। मुझे सब इतना बताओ, ये रिचर्ड रॉल कौन है? उसने नए ब्रेन स्कैनर से बहुत पैसा कमाया। 4 साल पहले उसने हेल्पलाइन पर एक कॉल किया था और तब वो लगभग मर चुका था। उसे हुआ क्या था? पुलिस का कहना था कि उसके कुत्तों ने उस पर अटैक किया। ये ऊपर वाले में पागल हो जाऊंगा। टॉम, अगर तुम्हें भी वो कुत्ते नहीं दिखे तो वो एक सपना था ना? पर वो वहीं पर थे। ओह नो, मैं इतना बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ? तो उन्होंने उस लड़की को आखिर कोमा से जगाया कैसे? उस एड्रियन को? उसके पेरेंट्स उसके बेड पर बैठे रहते थे और उसकी जिंदगी के बारे में उससे घंटों बातें करते थे, जैसे कि वो जिंदगी दोबारा जी रहे हैं। बैप्टिस्ट उन पर हंसता था पर तरीका काम कर गया। हाँ, शायद। प्लीज प्लीज मेरी मदद करेंगे उसे ले जाने में? देखो, तुम उसे अमेरिका ले जा सकते हो। एम्बेसी में क्यों नहीं कॉल करते? क्योंकि मैं प्रोबेशन पे हूं। मैं बिना प्रोबेशन के अमेरिका से निकल गया था, इसलिए। हाय मेरी शैतान बिल्ली, कैसे हो तुम? बोल नहीं सकती तुम। मैं नहीं जानता इसका नतीजा क्या होगा। मेरी आयना, तुम्हारा नाम है ना वॉकर। जब तुम 10 साल की थी, तुम्हारे मामा जन्म से, तब से तुम्हारे रोज उन्हें याद किया करती थी। मुझसे नहीं होगा। मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। वक्त क्या होता है?
वक्त क्या होता है? तुम 12 साल की थी, तब एक रात तुम सोने गई और अचानक से तुम्हारे शरीर में डर की एक भयानक लहर दौड़ गई। I love you. I love you. तुम हिल भी नहीं सकती थी और ना ही सांस ले सकती थी। तुम हमेशा मुझसे कहती थी कि वो एक ऐसा पल था जब तुमने महसूस किया कि मौत क्या होती है। जिंदगी भर तुम्हारी मैं हिफाजत करूंगा। तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड भी है। और मैं ही हूं जो इस दुनिया में तुम्हें बहुत ज्यादा चाहता है। इस दुनिया में मेरे लिए तुमसे ज्यादा प्यारा और कुछ भी नहीं। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, है ना? कोई तो इशारा दो, कुछ तो कहो प्लीज। क्या? एना, नहीं 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 नहीं, एना नहीं, उठ जाओ प्लीज। एना प्लीज, कम ऑन। एना उठ जाओ। तुमने टेजर का गैर कानूनी इस्तेमाल करके हॉस्पिटल के पेशेंट की जान लेने की कोशिश की है। बकवास बंद। अगर कोई भी मेरे पास आया तो अच्छा नहीं होगा। वो उसे मौत दिखा, वो उसकी जान ले रहा है, उसके बगल में लेटा है। आपको दिखता नहीं है? तो तुम जेल चले जाओगे मिस्टर डॉकिंस। पुलिस अभी आती ही होगी। जेल? मुझे जेल में तो क्या? मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं ना। आप मेमोरियल हॉस्पिटल के साइकाइट्री डिपार्टमेंट में दाखिल पेशेंट यूनिट में पहुंच गए हैं। कृपया अपना नाम और नंबर छोड़ दीजिए, हम आपको जल्द से जल्द कांटेक्ट करेंगे। टॉम, टॉम, रुको, फ्रेडी रुको, फ्रेडी रुक जाओ। तुमने उसे देखा? टॉम, वो वहां था, उस ट्रक में जा रहा था। वो वहां से, वो बिल्कुल एक बोझ की तरह लग रहा था। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे लगता है उसके साथ कुछ बुरा हुआ। प्लीज मुझे ऐसे जाने दो, मुझे उससे मिलना है। ठीक है, तुम उसे कॉल कर लो। मुझे कभी फोन मत करना।
योर? तुम योर की सही स्पेलिंग लिखना कब सीखोगे? वो चोरी कर रहा था है ना? मैं बस देख रही थी और कुछ नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता। या तुम जो चाहो वो कर सकती हो। अब ये घर तुम्हारा भी तो है। तुम्हें कुछ चाहिए? मुझे बस थोड़ी बेचैनी हो रही है। सोच रही हूँ थोड़ा वॉक करके आऊं। तो जा सकती हो। यहाँ से बाहर। मतलब गांव की तरफ? हाँ, गांव में, खेतों में, एक असली माहौल में जैसे मैं रहना चाहती हूँ। सिर्फ मैं और कोई नहीं। माफ करना पर रिमोट कहीं खो गया। कोई बात नहीं, दीवार कूद कर चली जाऊंगी। मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही। पुलिस। मुझे रिचर्ड रोवी ने अपने घर में कैद कर लिया है जबरदस्ती। उसने मेरे बॉयफ्रेंड को भी मार डाला है। सिर्फ हमारे दिमाग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, सो रहे हैं और सपने देख रहे हैं। पर मुझे जागना है और ये मुमकिन नहीं है। हमारा बेवकूफ बॉयफ्रेंड, फ्रेंड भी, तुम्हारी पागल माँ, बाहर की दुनिया में तो मजबूर दुखी हो, लेकिन मेरे अंदर यहाँ इस घर में
तुम एकदम सेफ हो। यहाँ वक्त की पाबंदी नहीं है। पर मैं बाहर की दुनिया देखना चाहती हूँ, उसे महसूस करना चाहती हूँ। यहाँ मेरा दम घुटता है। मेरे कितने सारे सपने हैं रिचर्ड। और तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हारे कुत्ते, उन्होंने ही मार डाला ना? मैं मरा नहीं हूँ। तो मुझे किसने भी नहीं मारा। उन्होंने तुम पर हमला किया जैसे सुसु पर किया, इसलिए उनके कोई नाम नहीं रखे। वो मेरी गलती थी। क्या बकवास कर रहे हो? जब वो लड़ रहे थे तब मैंने उन्हें अलग करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझ पर ही हमला किया। अगर हम सिर्फ तुम्हारे दिमाग में हैं, हमारा दिमाग एक ही फ्रीक्वेंसी पर चलता है, जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है। पर ये दुनिया तुम्हारी है, मेरी नहीं। जरा सोच कर देखो, मैं अकेला इतने बड़े घर में अकेले रहना इतने सालों तक। मैं उस हॉस्पिटल में सड़ रहा था, अपने ही शरीर में कैद था, किसी से बात करना चाहता था। कोई भी। तो मैं तुम्हारे लिए एंटरटेनमेंट हूँ। मेरी पहली कामयाबी थी कि मुझे मेरे कुत्ते वापस मिल गए। मैं उनको कमरे पहले ही खुद कर रखी थी। जब हॉस्पिटल वाले मुझे लेने आए तो मैंने एक के बाद एक उन्हें गोलियों से शूट करते सुना था। और फिर एक दिन वो मेरे पास आ गए। एक लड़का था, वो सेंट जॉन हॉस्पिटल में कोमा में था। मैं उसकी मौजूदगी बिल्कुल करीब से महसूस कर पाता था। और फिर एक दिन वो मेरे सामने आ गया। अब वो लड़का कहाँ है? मैंने उसे जाने दिया। क्या तुम मुझे नहीं जाने दोगे? अगर सच में मुझसे प्यार करते हो? तुम समझ नहीं रही हो। या तो तुम यहां रहोगी या फिर कहीं नहीं। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूं।
क्या क्या तुमने? ये कहाँ है? एक ऐसा जिंदगी बेवफा होती है, सबको एक दिन मरना ही है। हम दोनों जद्दोजहद में लगे हैं। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। है ना? खाना तैयार है। क्या हुआ बड़ी? डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें भूख नहीं लगी है ना? तो ठीक है। नहीं, जैसा मालिक वैसा कुत्ता। अगर तुझे बीच गए तो वो तुम्हें भी मार देंगे। मैं पहले ही मर चुकी हूँ। उसे छोड़ दो, छोड़ दो। तो मैं तुम्हारा एंटरटेनमेंट कभी मार दिया है। फ्रेडी, नहीं! I love you. तुम कभी होश में नहीं आओगे। तुम्हारे तुम्हारी चोटें करती रहोगी, वही तुम्हारी आजादी होगी। मुंह हटा लो। बोल तो से। तो मैं उनके नाम भी लूंगा। बोबो, निका, सुसु। सीधी नजर आ रही है। नर्स, फास्ट, कम ऑन। हाँ। इसे ड्रिल नाउ। बेबी चेक। मैं देखता हूँ। ओके, शॉक देने की तैयारी करो। नहीं, अभी तुम पीछे हट जाओ प्लीज। मामला काफी क्रिटिकल है, सब ध्यान रखेंगे। नर्स, अब उस पेशेंट के पास चलते हैं। जी डॉक्टर। कम ऑन, तुम वहां जाओ, उस पेशेंट का ध्यान रखना, हम यहाँ देख लेंगे। क्या हो रहा है? अचानक मशीन इतना क्यों फ्लक्चुएट कर रही है?
शॉट देती रहो। तुम्हें जीना होगा है ना। नहीं नहीं